स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो एंटी हीरो था जिसने पूरे सिस्टम को तोड़ दिया था, जिससे हर सुपरस्टार डरता था। उसे रिंग में रोक पाना मुश्किल था। पर अचानक से 2002 में एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में आई थी जिसने ऑस्टिन के मन में डर पैदा कर दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके मैच को फाइनलाइज भी कर दिया था, पर वो एपिक क्लैश फैंस को कभी देखने को ही नहीं मिला। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इनका मैच आज तक नहीं हुआ और क्या था इसके पीछे का सच। और अगर इस वीडियो के थंबनेल को देखकर यहाँ आए हो तो प्लीज अपना पेशेंस लेवल कंट्रोल करके रखो, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो अननोन फैक्ट्स की बात होती है जिसके लिए हर क्रिएटर दिन रात रिसर्च करता है और मेहनत करके पूरे वीडियो को कंप्लीट करके अपलोड करता है। आप दूसरे बड़े क्रिएटर्स की वीडियो को तो देख लेते हो, पर हम जैसे क्रिएटर्स भी एप्रिसिएशन का हक रखते हैं। स्टीव ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेट 90s में एक स्टैब्लिश प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी बनाने में काफी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था, जहां पर 97 समर स्लैम में उन्हें करियर एंडिंग इंजरी हुई थी, पर इसके बाद भी वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए परफॉर्म करते रहे थे और 2001 तक वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक टॉप सुपरस्टार बन गए थे, जिसकी बराबरी आज तक कोई दूसरा सुपरस्टार नहीं कर पाया। ऑस्टिन की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हल्क होगन के बाद दूसरे नंबर पर थी। इसके मर्चेंडाइज सेल्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा प्रॉफिट दिया था जो आने वाले 10 सालों तक घर पर बैठ के खा ले। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्टिन को 2001 में हील कर दिया था, जो उसके कैरेक्टर के लिए घाटे का सौदा था, क्योंकि ऑस्टिन बहुत गिने चुने स्टार्स में से एक थे जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोटेक्ट करके रख सकता था। पर हील होने के बाद ऑस्टिन का मोमेंटम एज अ टफ गाय खत्म होने लगा था, क्योंकि टू मैन पावर ट्रिप और ब्रदर्स और डिस्ट्रक्शन की राइवलरी ने भी ऑस्टिन के कैरेक्टर और उसके पर्सोना को डरपोक दिखाना शुरू कर दिया था, जहां पर ऑस्टिन टेकर से डरने लगा था और भागने लगा था और फैंस ये सोचने लगे थे कि असली ऑस्टिन कहां गया है। फिर जब 2001 एंड हुआ था तो ट्रिपल एच के साथ उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई थी, तो फिर यहां से वे फेस हो गए थे। पर 2002 रॉयल रंबल ऑस्टिन नहीं जीत पाए थे और यहाँ से ही ऑस्टिन का मोमेंटम एज अ टॉप गाय चैलेंजिंग होने लगा था, क्योंकि इस पीरियड में ट्रिपल एच की पॉपुलैरिटी ज्यादा ग्रो हो रही थी उनके कमबैक के बाद। फिर इन्वेजन एंगल भी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर बहुत सारे WCW के बंदे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए थे। रॉ और स्मैकडाउन को अलग अलग ब्रांड्स में डिवाइड कर दिया गया था, जहाँ पर रेसलमेनिया 18 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक नई डिस्ट्रक्टिव फोर्स आ गई थी, जिसे डे 1 से ही द नेक्स्ट बिग थिंग के नाम से सुपर प्रमोट किया जाने लगा था, और वो था द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और विंस मैकमैन को भी ये पता था कि रॉक और ऑस्टिन जैसे स्टार्स का चार्म जिंदगी भर तक नहीं रहने वाला, और उन्हें अपने दोनों ब्रांड्स रॉ और स्मैकडाउन के लिए टॉप कंटेंडर्स चाहिए जो फैंस को कंपेलिंग और ओवर द टॉप ड्रामा दिखाए। यहाँ पर रूथलेस एग्रेशन एरा आ गया था और अब यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को नेक्स्ट लेवल पुश दे रहा था, और हर मैच में लेसनर अपने अपोनेंट्स को ऐसे पीटता था जिसे देखकर फैंस सोचते थे कि ये बंदा इंसान है या रियलिटी में बीस्ट है जिसके अंदर कोई दया नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्टिन का बैक स्टेज और उसका क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन ने उसके पेशेंस के लिमिट टेस्ट को क्रॉस कर दिया था। ना स्टोरी लाइन, ना कोई डिसीजन, ना टाइमिंग ऑस्टिन को कन्विंस कर पा रही थी। ऑस्टिन यहाँ पर किसी भी बात पर क्रिएटिवली एग्री नहीं हो रहे थे। फिर अपना स्टैंड लेते हुए वे डब्ल्यूडब्ल्यूई से वॉकआउट कर गए थे, जहाँ पर ऑस्टिन को एडी गैरेरो के साथ एक स्टोरी लाइन ऑफर हुई थी और उनका एक प्रोमो भी शूट हो गया था। और हद तो नेक्स्ट लेवल तब चली गई थी जब विंस मैकमैन ने स्टीव ऑस्टिन को ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जॉब करने को कहा था। और जॉब का मतलब रेसलिंग में ये होता है कि अपने अपोनेंट को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग दिखाना, हार कर बिल्कुल वन साइडेड फैशन में। और यहाँ पर ऑस्टिन का दिमाग इसे सुनकर ही आउट ऑफ द बॉक्स चला गया था। ऑस्टिन की रेपुटेशन जो उसने अभी तक बनाई थी, उसका ट्रैश टॉकिंग एंटी हीरो वाला पर्सोना अब सब मिट्टी में मिल गया था। और अब ऑस्टिन को भी ये रियलाइज हो गया था कि कंपनी अब उसे वैसा ट्रीट नहीं करेगी जैसा पिछले कुछ सालों में करती आई थी। ऑस्टिन ने पहली फ्लाइट पकड़ी और अपनी वाइफ डेब्रा के साथ घर चला गया था। और इस टाइम पर ही ऑस्टिन ने रॉ में अपीयर होना भी बंद कर दिया था, जहां पर ब्रॉक और ऑस्टिन की स्टोरी ये होती कि लेसनर ने ऑस्टिन को रॉ पर हराया था। फिर किंग ऑफ द रिंग के फर्स्ट राउंड में ऑस्टिन और लेसनर का मैच होता है। ये सीक्वेंस डिसाइड हुआ था, पर ऑस्टिन के वॉकआउट के कारण उसे कैंसिल करना पड़ा था। स्टीव ऑस्टिन ने एक प्रॉपर बिल्डअप की मांग करी थी, जहां पर ऑस्टिन लेसनर को बराबरी की टक्कर देते जैसा वे अपने पीक ईयर्स में करते थे। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनकी स्टैंडिंग को समझा ही नहीं, क्योंकि अगर वे हारते भी तो उनकी एक राइवलरी बिल्ड होती और फैंस को उनके और मैचेस देखने को मिलते। पर ऐसे ही किसी रैंडम मैच में स्टीव ऑस्टिन जैसा मेगा स्टार कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि स्टीव ऑस्टिन अपने करियर में 98% टॉप स्टोरीज का ही पार्ट थे। वे कभी भी कोई मिड कार्ड फ्यूड्स का पार्ट नहीं रहे थे। 96 से 2001 तक ऑस्टिन का फ्यूड ब्रेट हार्ट, विंस मैकमैन, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, रॉक, कर्ट एंगल जैसे स्टार्स के साथ रहा था। और खाली सिर्फ एक बार ऑस्टिन की रिकीशी और सावियो वेगा के साथ उनकी मिड कार्ड राइवलरी रही थी, और बस यहाँ पर ऑस्टिन का पेशेंस लेवल और उसकी इंटीग्रिटी फट पड़ी थी। तो पूरा 2002 का साल ऑस्टिन के लिए प्रॉब्लम से भरा हुआ था, और उस पर एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। और ये था वो मोमेंट जहां पर ऑस्टिन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था। फिर ऑस्टिन का करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड हो गया था, और वहीं ब्रॉक लेसनर का करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनेटिंग रहा था, जहां पर 2003 में वो स्मैकडाउन ब्रांड का टॉप स्टार था। 2003 में ऑस्टिन अपने अथॉरिटी रोल्स में थे और वे रॉ में प्रेजेंट थे, और बैक स्टेज में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, पर रिंग एक्शन में वे इन्वॉल्व नहीं थे। स्टीव ऑस्टिन और लेसनर का धमाल एक बार फिर से देखने को मिला था जब गोल्डबर्ग और लेसनर का फ्यूड चल रहा था, जहां पर लेसनर ऑस्टिन की एटीवी चुरा लेते हैं। और अब ये स्टोरी लाइन अगर 2002 में देखने को मिलती तो क्या बात थी।
ही ऑस्टिन स्मैकडाउन ब्रांड में आते हैं और लेसनर को पीट कर अपनी एटीवी ले जाते हैं। और इस तरह का फ्यूड अगर WWE पहले बनाता तो ऑस्टिन और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी बहुत शानदार तरीके से बिल्ड हो सकती थी और ये दोनों के करियर को सेटिस्फाई भी करती, पर यहाँ पर टाइमिंग ने किसी को भी फेवर नहीं किया था। और रेसलमेनिया 20 पर वे गेस्ट रेफरी होते हैं और जब लेसनर अपना मैच हारते हैं गोल्डबर्ग से तो उन्हें ऑस्टिन का स्टनर मिलता है और वे कंपनी से चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए।